हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। हम लोग हिंदी की मात्राएं सीख रहे हैं और हमने बड़ी ई की मात्रा तक रीडिंग और राइटिंग दोनों की प्रैक्टिस कर ली है। आज के वीडियो में हम देखेंगे छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा जो है वो वर्ण के ऊपर इस तरीके से लगाई जाती है, जो कि राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट की साइड में जाती है। अब इसको कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है वो हम देखते हैं। जैसे एक वर्ण है हमारे पास क में हम छोटे ऊ की मात्रा लगा के बनाएंगे इसको कु। ख में छोटे ऊ की मात्रा खु। च छोटे ऊ की मात्रा चु। त में छोटे ऊ की मात्रा तु। ह में छोटे ऊ की मात्रा हु। कु खु चु तु हु। इस तरीके से हम किसी भी वर्ण में छोटे ऊ की मात्रा लगा सकते हैं। और ये ध्यान रखना है, छोटे ऊ की मात्रा हमेशा वर्ण के नीचे की साइड में लगती है और ये राइट साइड से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड में जाती है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमें कोई भी शब्द बनाना है छोटे ऊ की मात्रा का यूज़ करके, जैसे ध प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस न। तो ध में छोटे ऊ की मात्रा मिलके क्या बन जाएगा, ये धु प्लस न, यानी कि न लगा देंगे इसके साथ में, धु न धुन। स में छोटे ऊ की मात्रा सु ख सुख। ग में छोटे ऊ की मात्रा गु। ल में बड़े आ की मात्रा, तो ये बन जाएगा ला ब। तो क्या शब्द बन गया यहाँ पे, गुलाब। तो अब हम देखेंगे छोटे ऊ की मात्रा के शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है। च में छोटे ऊ की मात्रा चु न चुन। धु न धुन। कु ल कुल। सुख सुख। ध में आ की मात्रा धा। त में ऊ की मात्रा धातु। तनु तनु। यदु कुल। सुला खुला तुला बुन। कु ल में बड़ी की मात्रा ली कुली। म में ऊ की मात्रा मु। न में ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा है नि मुनि। ग में छोटे ऊ की मात्रा गु। ण में बड़ी की मात्रा नी गुणी। सुन धुन दुख सुख छुप। अब यहाँ पे आप देखिए, जो भी मात्राएं हमने पढ़ी हैं पहले, छोटी की मात्रा, बड़े की मात्रा, आ की मात्रा, वो मात्राएं भी इन शब्दों में रिपीट हो रही हैं, तो उनका भी हमारा साथ साथ रिवीजन हो रहा है। 3 अक्षर के शब्द हम पढ़ें। जुराब जुराब। दुकान दुकान। पुराना पुराना। गुलाब गुलाब। सुपारी पुजारी दुलारी कुटिया। कुर्सी तुलसी चूहिया लुटिया। बुढ़िया गुड़िया चुटिया झुमका। गुनगुन चुलबुल फुटबॉल गुलशन। बड़े शब्द हैं, 4 अक्षर के शब्द हैं, तो इन शब्दों को हम ब्रेक कर करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे गुन गुन गुनगुन। चुलबुल चुलबुल। फुटबॉल फुटबॉल। गुलशन गुलशन। सुहावना सुहावना। झुनझुना झुनझुना। मुलायम मुलायम। सुकरात सुकरात। तो ऐसे ये सारे शब्द पढ़ने हैं। अगर शब्द छोटे हैं तो आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, अगर शब्द बड़े हैं, 4 अक्षर के 5 अक्षर के हैं, तो आप उनको ब्रेक कर करके भी पढ़ सकते हैं। सो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो भी मात्रा आप पढ़ रहे हैं उसका कम से कम 1 वीक तक कंटिन्यूसली रिवीजन करना है, और जो आप मात्राएं पहले पढ़ चुके हैं उनको भी रिवाइज करते हुए चलना है। वैसे तो जैसे जैसे आप मात्राएं पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे पिछली मात्राओं के शब्द भी आपके यहाँ पे यूज़ होते चलेंगे, तो आपका रिवीजन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उनको रिवाइज करते हुए चलें। अब यहाँ पे हम छोटे ऊ की मात्रा से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएँ देखेंगे। तो पहली कहानी है यहाँ पे यमुना। गुनगुन दुकान पर जा, साबुन खरीद कर ला। फिर यमुना नदी पर जा, यमुना पर साबुन मल कर नहा। गुनगुन साधु की कुटिया पर जा, कुटिया पर गुलाब चुनकर
माला बना, माला बनाकर जामुन खा। अब यहाँ पे देखिए ये जो कहानी है, पहले बच्चा एक एक शब्द को पढ़ता था। गुन है गुन गुन, गुनगुन, दुकान दुकान, पर जा। इस तरीके से बच्चा पहले पढ़ता था, लेकिन जैसे जैसे मात्राएं पढ़ने लगेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चे को, इस तरीके से धीरे धीरे ब्रेक करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे डायरेक्टली वो पढ़ सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम आती है मात्राएं पढ़ने में। जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चा आराम से पढ़ सकता है। गुनगुन दुकान पर जा, साबुन खरीद कर ला। इस तरीके से बच्चा आराम से पढ़ सकता है अगर आप उनकी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे तो। अब यहाँ देखिए जो भी छोटी ऊ की मात्रा के शब्द हैं, जहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा यूज़ हुई है वहाँ पे देखिए कलर चेंज है मात्रा के अंदर। ये पिंक कलर से जो भी मात्राएं दिखाई गई ये सारी छोटी ऊ की मात्राएं हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो का है इसके अंदर आ की मात्रा यूज़ हुई है, री के अंदर बड़ी की मात्रा यूज़ हुई है, फ में जो ई की मात्रा लगी है छोटी ई की मात्रा यूज़ हुई है। तो यहाँ पर हमारी पहले वाली मात्राएँ भी रिपीट हो रही हैं, उनका भी रिविज़न चल रहा है। नेक्स्ट देखिए सुबह सुबह, बुलबुल सुबह सुबह आ जाना, तुम फुदक फुदक कर डाली पर चढ़ जाना, फिर कुटिया पर चढ़ जाना, बुलबुल तुम गीत सुनाना, गीत सुनाकर जामुन पर चढ़ जाना, तुम जामुन खाकर फुरफुर उड़ जाना। तो इस तरीके से पढ़ना है। और बच्चा अगर इस स्पीड में नहीं पढ़ पाता है या इस तरीके से पूरा पूरा वर्ड एक साथ नहीं पढ़ पा रहा है, वो ब्रेक कर करके ही पढ़ रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी काफ़ी सारी मात्राएं हैं, जैसे जैसे बच्चा रीड करेगा वैसे वैसे उसकी प्रैक्टिस होगी और बच्चा आराम से थोड़े दिन बाद बिना ब्रेक करे आराम से पढ़ लेगा। कविता देखते हैं हम यहाँ पे। बुलबुल का गीत। सुबह सुबह जब बुलबुल आती, कहू कहू कर वह सुबह जगाती, फुदक फुदक कर वह गाना गाती, उसकी गुनगुन बहुत ही भाती, मीठा मीठा वह जामुन खाती, जामुन खाकर वह उड़ जाती। इस तरीके से बच्चों को छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे वाक्य हैं, कहानी है, कविताएं हैं, वो सारे आपको रीड करना सिखाना है। और ध्यान रखना है कि बच्चे को कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करवाते रहें। जितना ज़्यादा बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे उतना ही हिंदी पढ़ना बच्चे के लिए ईजी रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।